नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक जो हमारा है, नहीं देना पड़ेगा टोल टैक्स। जैसे ये बात सुनते हैं तो लगभग बहुत सारे ड्राइवर्स और बहुत सारे लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। आपको दरअसल बता दूं, हमारे भारत में 80% तक कॉमर्शियल वाहन और 20% तक निजी वाहन है, यानी व्हाइट प्लेट और येलो प्लेट, दो प्लेट का मुख्य योगदान रहता है। 20% जो व्हीकल है वो निजी व्हीकल है, लेकिन व्हीकल निजी हो या कॉमर्शियल हो, दोनों को टोल टैक्स तो अक्सर देना ही पड़ता है। यह बात बिल्कुल सही है कि टोल टैक्स तो खैर आखिरकार बंद होगा, लेकिन टैक्स बंद नहीं होगा। टोल टैक्स प्लाजा बंद होगा, टैक्स बंद नहीं होगा। इसके पीछे क्या है पूरी थ्योरी और क्या है बात, चलो जानते हैं इस बात को गहराई से। मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमारे भारत में चाहे वो एक्सप्रेस हाईवे हो चाहे नेशनल हाईवे हो, यहां पर टैक्स लिया जाता है। कुछ स्टेट हाईवे पर भी टैक्स लिया जाता है, यदि वो नया है तो, पुराना है तो नहीं लिया जाता। लेकिन लेने का एक फंडा है, कैसे हमारे से कैश लिया जाता है, कैसे टैक्स जो है कर हमारे से लिया जाता है। यदि स्टेट हाईवे नॉर्मल है, मेगा हाईवे, तो वहां पर आपको एक लाइन में लगना पड़ता है, वेट करके आपको पैसे देने पड़ते हैं और आपको बदले में एक रिसिप्ट मिलती है। इस प्रकार से आपका सिस्टम चलता है। लेकिन नेशनल हाईवे पर और आप कॉरिडोर एक्सप्रेस हाईवे पे चलते हैं तो आपका फास्टैग काम करता है। 2019 के बाद फास्टैग प्रोजेक्ट आया। फास्टैग यानी कि आपके मिरर पर, गाड़ी के ऊपर एक कोड लगता है, बार कोड, और वो इस प्रकार से कैमरे से स्कैन करके आपकी गाड़ी, आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं और आपको वहां से निकाल दिया जाता है। तो क्या परिवर्तन हो रहा है? नहीं देना पड़ेगा टोल टैक्स, टोल प्लाजा बंद किए जाएंगे। क्या ऐसा है? सभी को समय की मारामारी रहती है और किस प्रकार समय को बचाया जाए, बड़े प्रोजेक्ट को बचाया जाए। और अभी हाल ही में मानसून सत्र के दौरान तो नितिन गडकरी जी ने यह भी कह दिया कि भारत की सड़कें आने वाले 2024 तक अमेरिका से कम नहीं होगी, अमेरिका से आगे होगी। 26 एक्सप्रेस हाईवे का ऐलान भी कर दिया गया है। हमारे पास फंड और बजट की भी कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक बैंक हमें लोन देने को तैयार है। अच्छा, कोई बात नहीं, और कुछ बातें देखते हैं। अभी तक मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। फास्ट टैग सिस्टम अब से पहले हुआ करता था। फास्ट टैग सिस्टम क्या होता है? एक गाड़ी के ऊपर, मिरर के ऊपर या गाड़ी के फ्रंट पे एक बार कोड लगाया जाता है, जो लिंक किया जाता है आपके बैंक अकाउंट से और गाड़ी के नंबर से। उस पर रिचार्ज करना होता है आपको, और उसके अंदर जैसे ही गाड़ी आप लेकर आते हो टोल प्लाजा पे, तो आपका ऑटोमेटिकली और आपका यहां पर टोल कट जाता है। इससे काफी बड़ा फायदा हुआ। इससे पहले की रिपोर्ट अपन देखें तो दोस्तों, एक बहुत बड़ा इसमें परिवर्तन था। 1 घंटे के अंदर जब वो टोल होता था कि जहां पर एक सर्वर बैठा हुआ, एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो आपको पर्ची काट काट के दे रहा है, तो 1 घंटे में लगभग 112 गाड़ियां यहां से पास होती थी। लेकिन जैसे यहां पर ये फास्ट टैग सिस्टम किया जाता है, लगभग 260 गाड़ियां जो है, 260 गाड़ियां आराम से निकल रही है। यानी फायदा तो हुआ है, डबल से ज्यादा समय की बचत हो रही है, लाइन लगने से बचत हो रही है। काफी हद तक देखा जाए तो फास्ट टैग से हमें फायदा हुआ, टाइम बचा, सारी चीज ठीक हुई। और टोल प्लाजा पर जो बैठने वाले व्यक्ति थे उनकी संख्या भी यहां पर घटी। काफी बड़ा परिवर्तन आया। लेकिन अभी क्या कहना है फास्टैग के बारे में? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान्स ऑफ, अभी ये बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान था, 2 साल तक इस प्लान को चला दिया गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। वहीं एक प्लान और मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है कि सेंटर टू रिमूव टोल प्लाजास फ्रॉम ऑल नेशनल हाईवेज। रिपोर्ट ये क्या कह रही है कि टोल प्लाजा तो हटाए जाएंगे, पर टोल प्लाजा हटाकर एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे जो डायरेक्ट स्कैन करके, स्कैन तो भी किया जा रहा है, और स्कैन करके और टोल ले लिया जाएगा, लेकिन टोल प्लाजा हटा दिया जाएगा, जिससे बड़ी बड़ी लाइन में आपको नहीं लगना होगा। इस प्रकार टोल प्लाजा और स्पीड ब्रेकर का कोई सीन नहीं होगा। एक पोल लगा दिया जाएगा, डायरेक्ट कैमरास लगा दिए जाएंगे। कैसे? तो स्कैन ही करना है तो स्कैन तो यहां पर भी होता है। तो फिर ऐसा क्यों नया सिस्टम किया गया, क्यों नया परिवर्तन किया गया? चलो इसको बारीकी से अपन लोग देखते हैं। बड़ी बड़ी लाइन से बचने के लिए देखो क्या इसके पीछे एक लॉजिक क्या था। 2009 के अंदर स्क्वायर रजिस्टर नंबर प्लेट आने लग गई है, और उससे आपको बता दूं दोस्तों, ये जो नई नंबर प्लेट आ रही है इसके ऊपर एक कोड दिया होता है, डीटीओ का कोड इसके ऊपर दिया होता है और रजिस्टर होती है, यानी पूरी हाई स्क्वायर नंबर प्लेट होती है। इसको हटाना भी बहुत मुश्किल होता है और बहुत अच्छे तरीके से इसको सेटल किया गया है। लेकिन 2019 से पहले ये रूल नहीं था हमारे देश के अंदर कि ये जो हाई सिक्योरिटी वाली नंबर प्लेट है इसको लगाया जाए।
हालांकि शुरू तो ये 2013 में ही हो गई थी, लेकिन प्रॉपरली 2019 में इसको कंपलसरी ही कर दिया गया था। उससे पहले कंपलसरी नहीं था, लगाते तो लगाते। इससे पहले कुछ लोगों का रूल होता था, जैसे मान लो कई कई नंबर चलते हैं, जैसे आपने देखा होगा, जैसे कोई नंबर चलता है, ये नंबर है 8055 नंबर है। अब लोग इस नंबर को, जैसे ये नंबर है, लोग इस नंबर को अपने तरीके से इस प्रकार से लिखवा लेते थे, बोस नाम से लिखवा लिया, कुछ नंबर श्याम नाम से लिखा दिए, जैसे श्याम नाम है तो इस प्रकार से अब ये ऐसे लिखा देंगे, इस प्रकार से श्याम नाम को इस प्रकार से ये ऐसे करके ये श्याम बना देंगे, ये करके ऐसे 4 और 2 और 1 इस प्रकार से मिला जुला के राम लिखा देंगे, इस प्रकार से इसको राम बना देंगे। तो कुछ ना कुछ नए तरीके से, मतलब लोगों को ऐसे शौक होता था कि नंबर प्लेट को बिगाड़ दिया जाए और नंबर कोई बोस बना दिया, राम बना दिया, श्याम बना दिया। लेकिन नहीं, नंबर को स्कैनिंग के लिए उसको सही तरीके से, सही पैटर्न से रखना होगा, और उसको साथ के साथ ये कोड बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि स्कैनिंग जो होगी सारी इसी से होगी। 2019 के बाद में ये कंपलसरी कर दिया गया। आप देख सकते हैं HSRP, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, ये क्या कह रहा है, ऑल न्यू प्लेट टू कम विद प्री फिटेड हाई सिक्योरिटी, यानी जितनी भी 2019 के बाद गाड़ियां आ रही है, सभी गाड़ियों के अंदर कंपनी ऑलरेडी लगा के देती है। यानी जो गाड़ी कंपनी से छूटकर आएगी, आप न्यू कार लेते हो, चाहे वो आप बेस मॉडल लो चाहे टॉप मॉडल लो, आपको ये नंबर प्लेट साथ में लगकर ही आती है, साथ में लगकर दी जाती है। डुप्लीकेट्स भी इसकी बहुत आती है, लेकिन पास में यहाँ पर DTO कोड साथ में होता है। 2 जो डिजिट होंगे ऊपर वाले वो अल्फाबेटिक होते हैं, उसके बाद में डिजिट जो होते हैं वो आपके काउंटिंग वाले 1 2 3 4 इस प्रकार से होते हैं। तो ये जो हाई सिक्योरिटी प्लेट थी आपकी इस प्रकार चला करती थी। अच्छा, स्कैनिंग क्या होगी, किस प्रकार होगी, इसके प्रोजेक्ट पे भी अपन बात करते हैं। जैसे रोड होगी, टोल प्लाजा हटा दिए जाएंगे, या तो इसका ऑप्शन जो निकलेगा इस प्रकार से पोल लगा दिया जाएगा, और पोल पर डायरेक्ट कैमरा लगा दिया जाएगा, और कैमरे से डायरेक्ट आपकी गाड़ी आ रही है और गाड़ी को स्कैन कर लिया जाएगा। अब इसमें फिर ऑब्जेक्शन होगा। मान लो किसी आदमी को 2 किलोमीटर जाना और उस बीच में ये आ गया, यहां से चढ़ा और यहां आगे तक आ गया, आगे जस्ट उसको थोड़ा देर बाद में उतरना हो, तो क्या किया जाए। तो इसका भी सॉल्यूशन निकलेगा कोई ना कोई, क्योंकि सॉल्यूशन तो होगा ही होगा। तो प्रोग्राम यही होगा, जैसे आपने एक्सप्रेस हाईवे देखा होगा, ऊंची सड़क बना दी, मुख्य नगर से ऊपर उठा के बना दी, और कुछ ही ऐसी खास जगह होगी जहां से आप सड़क पर एंट्री कर सकोगे। जहां पर एंट्री होगी, एंट्री पर ही आपके टोल काटने की यहां पर इस प्रकार से व्यवस्था रखने की बात है। लेकिन ये न होकर, जहां तक अनुमान लग रहा है, कुछ इस प्रकार से आपकी व्यवस्था होगी। जैसे मान लो टोल प्लाजा हाई क्वालिटी की कैमरेज लगा दिए गए, और इस प्रकार की व्यवस्था को दोस्तों यहां पर ANPR, आपका जो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट जो स्कैनिंग वाला सिस्टम है, तो इसके अंदर लगाया जाएगा। हाई क्वालिटी के कैमरे लगा दिए जाएंगे। कैमरे लगाने के बाद गाड़ी के नंबर डायरेक्ट डिटेक्ट करके स्कैन कर लेगा, स्कैन करके आपका फास्टैग, ये नंबर प्लेट जो होगी आपके अकाउंट नंबर के साथ लिंक रखी जाएगी, और आपका जो बैंक बैलेंस है वहां से कट जाएगा, और आपका टैक्स भी कट गया, और इस प्रकार आपकी गाड़ी पास हो जाएगी। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्या गारंटी है कि नंबर प्लेट हमेशा साफ रहेगी? क्या ये श्योर है क्या नंबर प्लेट हमेशा साफ रहेगी? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कंडीशन कई प्रकार से बदल सकती है। कंडीशन, इससे प्रॉब्लम बहुत सारी होगी। लेकिन फिर भी दोस्तों यहां पर नितिन गडकरी का बयान आया, उन्होंने 2 विकल्प बताए कि या तो फिर ये न करके अपने कुछ और भी कर सकते हैं। न्यूज रिपोर्ट आज तक की क्या कह रही है, देखिए नितिन गडकरी ऑन टोल टैक्स। नितिन गडकरी ने कहा कि टोल वसूलने के लिए 2 विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। पहला विकल्प की कारों में या गाड़ियों में GPS प्रणाली लगाने से संबंधित है। अब लोगों ने जो ऑब्जेक्शन किया बोला गलत है, इससे तो हमारी प्राइवेसी लीक हो जाएगी। हम तो ऐसे तो आप लगा दोगे तो हम कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, और जितनी गाड़ी चलेगी GPS से पता चलता रहेगा, डिटेक्ट होता रहेगा कितने कितने किलोमीटर वो चल रही है, GPS चलता रहेगा, जहां जहां गाड़ी रहेगी उतना टैक्स उसका आराम से कटता जाएगा किलोमीटर के हिसाब से। इससे तो भाई नुकसान की बात है बहुत ज्यादा। लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे, बिल्कुल गलत है ये, और क्योंकि इससे तो सारी प्राइवेसी हमारी निकल रही है। नहीं, जबकि दूसरा विकल्प आधुनिक नंबर प्लेट से संबंधित है, और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि अब टोल टैक्स का भुगतान नहीं कर रहा होगा, सीधा आपके खाते से अमाउंट जो कट जाएगा, और उसी प्रणाली को ANPR बोला जा रहा है। खैर ANPR तो होगी, कई बड़ी जो बड़ी कंट्रीज है, अमेरिका, रशिया जैसी कंट्रीज है, वहां पर ये बिल्कुल सफल है और सही तरीके से चल भी रही है। अब एक प्रॉब्लम का सामना इसमें करना पड़ सकता है। एक बड़ी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, दैट सपोज मान लीजिए कि यहां पर एक बड़ा सारा पोल लगा हुआ है, और उस पोल के ऊपर एक बड़ा सारा यहां पर कैमरा सेटल कर दिया गया है। यहां पर मान लीजिए कोई इस प्रकार से कोई गाड़ी आ रही है, और इस प्रकार से मान लीजिए यहां पर कोई कार आ रही है, ठीक है, यहां पर आपने कैमरा सेटल कर दिया।
दो मैं आपके सामने ऑप्शन लेता हूं। एक कैमरा बनाया मैंने, ऊपर बना दिया यहां पर इस प्रकार से कैमरा सेटल कर दिया, और ये है आपके रोड का इस प्रकार से एंगल, और यहां पर आपके सामने आ रही है इस प्रकार से, मान लीजिए आपके पास एक कार आ रही है यहां पर, और ये है आपके पास एक कार, ठीक है, और एक कार नीचे आ रही है, इस कार के जस्ट पीछे मान लीजिए दैट सपोज यहां पर भी एक कार यहां पर आपकी आ रही है, और जैसे ये कार आ रही है, अब आपको समझना क्या है वो जरा देखिए। नंबर प्लेट फ्रंट पे लगाई जाएगी, शीशे पे नंबर प्लेट होती है, नंबर प्लेट आगे होगी। जैसे मान लीजिए डायरेक्शन इस प्रकार से, रोड है, रोड के ऊपर कैमरा लगा है, कार आ रही है और डायरेक्ट नंबर स्कैन कर लिया। इशू क्या होगा, एपीआर प्रॉब्लम क्या हो सकती है, इश्यूज क्या आ सकते हैं, इश्यू की मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूं, ये समझाना चाह रहा हूं। देखो, जैसे मान लीजिए डायरेक्ट आपके सामने पोल है, पोल के ऊपर कैमरा लगा है, और 100 200 300 मीटर से वो कैमरा डिटेक्ट करके नंबर प्लेट को स्कैन करके और आपका टैक्स काट रहा है। दूर से कार आ रही है, चलो ये तो सेटल हो गया मान लो, क्या एक एक करके कार चलेगी क्या? क्या कार के बीच में 400 मीटर गैप थोड़ी होगा? लेकिन दूसरा रूल ये, एक तरफ मान लो कि नंबर प्लेट इधर से कार आ रही है, चलो इसने डायरेक्ट कैमरे से स्कैन कर लिया, कोई बात नहीं, ये नंबर आपके स्कैन हो गया, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये तो आपका स्कैन हो जाता है। लेकिन दैट सपोज मान लीजिए आपके पास एक कार है, उस कार के पीछे एक कार और है, ये यहां पर इस पोल पे कैमरा लगा हुआ है, इस कैमरे ने इस गाड़ी की नंबर प्लेट को स्कैन कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जस्ट पीछे एक कार और आ रही है, इसकी भी नंबर प्लेट है, लेकिन इसके कारण ये प्लेट दब गई आगे वाली गाड़ी की वजह से। तो ये जो कैमरा है पोल पे लगा हुआ, यदि आप एपीआर लागू रहा है तो यहां पर बात की जा रही है एपीआर सिस्टम के अंदर, ये कैमरा इस गाड़ी की प्लेट को स्कैन नहीं कर पाएगा और ये गाड़ी इसके पीछे पीछे डायरेक्टली निकल जाएगी। इस प्रकार की प्रॉब्लम यहां पर आ सकती है, तो ये कार फ्री के अंदर, फोकट के अंदर आगे निकल जाएगी। अब इसका क्या किया जाए, कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम और मान लीजिए, मान लो बहुत भयंकर बरसात हो रही है, भयंकर बरसात हो रही है, बरसात के दौरान गाड़ी आ रही है और गाड़ी कीचड़ में हो रखी है और पूरा डस्ट लगा हुआ है, और डस्ट के कारण आपकी नंबर प्लेट जो है पूरी कीचड़ में भरी हुई है, डस्टिंग में भरी हुई है, कार का ही नहीं पता चल पा रहा है आंधी बरसात तूफान के अंदर, तो और कैसे आपकी प्लेट स्कैन होगी, नहीं हो पाएगी, ये फॉर्मूला भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके अंदर क्या किया जाए, कुछ तो की हाई क्वालिटी का कुछ तो सिस्टम रखा जाएगा, तो करना पड़ेगा, क्योंकि मान लो तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है, बरसात आ रही है, इसमें तो ये स्कैन आपकी होने वाली नहीं है, और ये थोड़ी है मान लो जहां भी कैमरा आ गया ड्राइवर उतरेगा, गाड़ी से उतरेगा और चल भाग के नंबर प्लेट साफ करते हैं, ये रूल तो चलेगा नहीं। नंबर प्लेट साफ करने वाला रूल भी यहां पर ज्यादा सफल नजर नहीं आ रहा है, तो ये भी इसके अंदर कहीं ना कहीं नुकसानदायक लग रहा है। लेकिन कुछ लोग नई टेक्नोलॉजी अपना ले कि जैसे मान लो कैमरा आ रहा है सामने और नंबर प्लेट भी शानदार लगी है, और बोले कि कोई बोले कि आजकल कार्ड दिखाने का तरीका होता है, जी मैं प्रेस से हूं, मैं ये हूं, मेरा भाई पुलिस में, मेरा ये है, कार्ड दिखाया, आई कार्ड दिखाया और निकल गया, चलो कोई बात नहीं, कर गए। लेकिन यहां चाहे कि यार नंबर कैसे न कैसे बचाएं, कोई सिस्टम टेक्नोलॉजी ऐसी लगा ले, कुछ ऐसा कुछ काम गाड़ी में कर ले कि नंबर प्लेट के आगे कुछ ना कुछ उसने लगा लिया, नंबर को हाइड कर दिया, अब स्कैन तो होगा नहीं और कार आपकी डायरेक्ट यहां से पास हो जाएगी, निकल जाएगी, आपका टैक्स लगेगा नहीं। तो कैसे, अब इसका सॉल्यूशन क्या किया जाए, कुछ तो करना पड़ेगा। तो भाई नितिन गडकरी ने अब रूल ये बनाया कि ये मान लो कुछ ऐसा हो, तो सन 2000 के अंदर, 19 के अंदर भी ये बैठक इसके ऊपर हो चुकी है, तो रूल ये बनाया कि इसको लेकर कुछ कड़े कानून बनाने पड़ेंगे, कुछ इस पे अपराध रखा जाएगा, दंड रखा जाएगा, यदि कोई आदमी बिना टोल टैक्स दिए यदि स्कैनिंग नहीं हुई है तो उसको स्कैनिंग करके ही वहां से निकले, और कुछ ऐसा करने के लिए इसके लिए कड़े कानून बनाए जाने बाकी हैं जो अभी आए नहीं हैं, जैसा ही होगा तो अपडेट हो जाएगा। अभी तक इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है कि क्या इस पे कानून होगा, अभी इस पे सरकार की जो विचारधारा चल रही है। इसके बाद आप देखते हैं कि इंडियंस रोड्स विल बी लाइक दोज इन द अस बाय 2024, सेज नितिन गडकरी। ये कह रहे हैं कि सन 2024 तक भारत की जो सड़कें हैं वो अमेरिका की सड़कों के बराबर होगी और उनको भी शानदार तरीके से फेल कर देगी। ऐसे कैसे, क्या करने वाले हैं? जिस प्रकार से यमुना एक्सप्रेस बनाया है, दिल्ली एक्सप्रेस बनाया है, उसी तरीके से 26 एक्सप्रेस बनाने का इन्होंने ऐलान कर दिया है। अब इसका एक फॉर्मूला और हो सकता है, नितिन गडकरी जी की एक राय कह रही है, जैसे आपने यमुना एक्सप्रेस देखा होगा, दिल्ली टू आगरा देखा होगा, ऊंचाई पर बना रखा है, ऊंचाई पे बना दिया, कुछ जगह से ही आप उसमें एंटर कर सकते हो। मान लो आपके पास यहाँ कोई नगर है और आप यहां से लिंक कर रही है, इस रोड को इस प्रकार से जोड़ा जा रहा है, जैसे ही आप रोड के ऊपर यहां पर चढ़ते हो, रोड के ऊपर आप जैसे ही ऑन द रोड होते हो, तो यहां पर रोड पे चढ़ते ही आपका टैक्स, जहां जहां से रोड लिंक रोड साथ में जुड़ रही है,
वहां वहां पर इसके टैक्स कटने की, और वैसे तो 60 किलोमीटर का रूल होता है, हर 60 किलोमीटर में टैक्स पे करना होता है, तो वहां वहां पर इस प्रकार से टैक्स कटेगा और वहां वहां पर स्कैनिंग सिस्टम वहां पर रखा जाएगा, और फिर आपको नॉन स्टॉप चलने के लिए यहां पर रोड दे दी जाएगी और आप चलते रहेंगे। क्योंकि टोल प्लाजा से काफी दिक्कतें आई हैं, बाधाएं आई है, क्योंकि एवरेज स्पीड टूट जाती है, काफी प्रॉब्लम, पोल्यूशन बढ़ जाता है, बहुत सारी, यदि गहराई में जाकर देखें तो बहुत सारी बातें, ऊपरी स्तर पे देखें तो कोई औचित्य की बात नहीं है। स्कैनिंग अब भी हो रही है, स्कैनिंग बाद में हो रही है, ज्यादा फर्क पड़ेगा तो 20% टाइम का फर्क पड़ेगा, इसके अलावा कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। स्कैनिंग ये भी हो रही है, स्कैनिंग बाद में हो रही है। अब कम से कम मिरर पे फास्टैग लगा होता है, फायदे की बात ये देखिए, मिरर पे लगा होता है, मिरर को साफ करने की टेक्नोलॉजी हर गाड़ी में है। मान लो 2022 के बाद नई टेक्नोलॉजी गाड़ियां ऐसी आ गई, नंबर प्लेट साफ करने के लिए उन्होंने कुछ ब्रश वगैरह कुछ दे दिया, चल जाएगा। लेकिन इससे पहले भी तो गाड़ी है ना, मान लो कोई गाड़ी 2017 मॉडल पेट्रोल गाड़ी है, उस गाड़ी का 15 साल तक की लिमिट है, 15 साल तक वो रोड पे चलने के लिए लायक है गाड़ी, तो उसके पास तो टेक्नोलॉजी नहीं है ना ऐसी, उस गाड़ी को तो दिक्कत आ जाएगी, वो कहां से करेगी। ये भी रूल है कि जितने भी ओल्ड कार्स है सारी की सारी गाड़ियां नंबर प्लेट चेंज कराएगी, नंबर प्लेट चेंज करवा लेगी। मान लो कि आप बरसात में रेन टाइम चल रहा है, बरसात चल रही है, उस बरसात के टाइम में कैसे किया जाएगा, कैसे स्कैनिंग करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो प्रोजेक्ट है, कहीं ना कहीं इसके अंदर बाधाएं नजर आ रही है। सरकार की नीति क्या कह रही है, सरकार की योजनाओं पे डिपेंड करती है, सरकार की कार्य प्रणाली पे डिपेंड करता है। अभी ये सिर्फ ऑन द वे है, प्रोसेसिंग में है काम, ये क्या इसको लेकर नई रिपोर्ट्स होगी वो अपने आगे जैसे मिलेगी अपने दे देंगे। 2024 तक बनेंगे 26 ग्रीन एक्सप्रेस वे। गडकरी ने कहा दिल्ली से जयपुर का सफर 2 घंटे में, मुंबई तक 12 घंटे में पूरा होगा। खैर आखिरकार ऐसे कैसे और इतना जल्दी कैसे कर सकेंगे यार। देखो ये क्या कह रहे हैं, अभी मानसून सत्र चला था संसद में, आपको पता हो तो उसमें क्या कहा है, हर साल 5 लाख करोड़ रुपए की सड़क बना सकता हूं मैं, एनएचआई की आर्थिक स्थिति मजबूत है। अच्छा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो उसकी जो बजट स्थिति है काफी मजबूत है। मैं सदन में ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि मैं हर साल 5 लाख करोड़ रुपए की सड़क बना सकता हूं। नितिन गडकरी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ये यहां पर कह रहे हैं। लेकिन क्या फर्क पड़ेगा यदि ये ग्रीन एक्सप्रेस वे बना देते हैं, तो क्या फर्क पड़ने वाले हैं देखिए जरा। आज के टाइम दिल्ली से देहरादून जाते हैं तो दूरी है 249 किलोमीटर और टाइम लगता है 5.5 घंटे। ये 5.5 घंटे से इस ग्रीन एक्सप्रेस वे से 2 घंटे के अंदर हम कवर करना शुरू कर देंगे। दिल्ली से हरिद्वार की बात करें 213 किलोमीटर पड़ता है, 4.5 घंटे लगते हैं एवरेज। ये जो एवरेज कार से 80 किलोमीटर के 100 किलोमीटर के हिसाब से मापा हुआ है, 213 किलोमीटर 4.5 घंटे में कवर होता है, वही आपका 2 घंटे में कवर होने लग जाएगा। दिल्ली से जयपुर 268 किलोमीटर है, जो 5.5 घंटे, पौने 6 घंटे में, 5 घंटे 46 मिनट में कवर हो रहा है, तो ये भी 2 घंटे में ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। दिल्ली से चंडीगढ़ 256 किलोमीटर, 5.54 जो टाइम लगने वाला है, ये 2.5 घंटे में कवर हो जाएगा। क्योंकि बिजी है इस कारण से थोड़ा इसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि बिजी भी है ना ये। दिल्ली से अमृतसर की बात करें 459 किलोमीटर है, ये 8.5 घंटे बड़े बड़े लगते हैं, जो 4 घंटे में कवर होने लग जाएगा, हाफ टाइम बच जाएगा। दिल्ली से कटरा की बात करें 646 किलोमीटर है, जो 12 घंटे 40 मिनट लगते हैं, जो 6 घंटे में कवर हो जाएगा। दिल्ली से श्रीनगर 818 किलोमीटर है, जो 17.15 घंटे लगते हैं, जो 8 घंटे में कवर होगा। दिल्ली से मुंबई जो आप देख रहे हैं 1417 किलोमीटर है, 26 से 27 घंटे अभी लगते हैं, एक औसत स्पीड पे चलते हैं, तो जो 12 घंटे में कवर होने लग जाएगा। चेन्नई से बेंगलुरु की बात करें 346 किलोमीटर है, जो 7 घंटे 13 मिनट में कवर होता है, जो 2 घंटे के अंदर भी कवर हो जाएगा, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा एक्सप्रेस। इसमें सबसे खतरनाक काम है, देखो आप, लखनऊ से कानपुर 91 किलोमीटर है, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज्यादा होने की वजह से अभी यहां पर 2.25 घंटे लग जाते हैं बड़े बड़े, जो 35 मिनट। ये तो भी प्रोजेक्ट चल ही रहा है, और अलवर के आसपास यदि काफी जगह पर ये काम जो है प्रोसेसिंग में है, ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं 50%, कई कई जगह तो 50% से अबव हो भी चुका है। तो ये था दोस्तों, एपीआर लागू होगा और टोल टैक्स बंद होने की नीति है, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। टोल टैक्स बंद होगा तो टोल टैक्स बंद होने के बाद में यहां पर नया प्रोजेक्ट लागू होगा, एपीआर हो जाएगा, और फास्ट टैग सिस्टम जो है इसको बंद कर दिया जाएगा, और हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट जो है वो आपकी, और उसको बढ़ावा, वैसे तो ये कंपलसरी हो ही चुकी है, और इसको बढ़ावा दे दिया जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा सस्पेंस का विषय बना है, एएनपीआर जो है, एएनपीआर क्या है, ये थोड़ा सस्पेंस का बना हुआ है, इसको लेकर थोड़ा और सुधार अभी आवश्यक है, क्योंकि कई इश्यूज सामने आ रहे हैं। जैसे कि आपको बताया, नंबर प्लेट यदि गंदी हो जाए, नंबर प्लेट डैमेज हो जाए, नंबर प्लेट की डायरेक्शन सभी की किस प्रकार से हो, गाड़ी के पीछे गाड़ी हो तो,
या कैसी हाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा कि गाड़ी के पीछे गाड़ी हो तो भी कैसे स्कैन कर दिया जा सके। तो ये ANPR इसके ऊपर अभी काम चल रहा है। जैसे ही इस पे और सॉलिड काम हो जाएगा तो ये प्रोजेक्ट सामने उभर कर आएगा। तो आखिरकार नितिन गडकरी जी का प्रोजेक्ट था, ये था टोल टैक्स को लेकर जो बात थी, ये बात हमेशा याद रहे, टोल टैक्स कभी बंद नहीं होगा, टोल प्लाजा बंद होगा। टोल टैक्स तो आपका हमेशा रहेगा, रोड टैक्स आपका हमेशा घटेगा, जबकि टोल प्लाजा बंद हो सकते हैं। क्योंकि आपको पता है टोल प्लाजा चलाने के लिए एक तो बड़ी लाइन लग जाती है, डिस्टरबेंस और गाड़ियों में एक बड़ी स्पीड अवरोधक बन जाता है, प्लस वहां पर कर्मचारी चाहिए, बड़ा मैनेजमेंट चाहिए, सिस्टम बड़ा रन करना पड़ता है। तो डायरेक्ट कैमरे से स्कैन करके इस प्रकार से काम हो जाए, तो ये प्रोजेक्ट हमारा देश लाने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं किस हद तक कामयाब होता है। जय हिंद, जय भारत।